नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो निर्मला सीतारमण ने जो आम बजट पेश किया, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मोदी सरकार ने पहली बार माना है कि बेरोज़गारी समस्या है। अभी तक तो बेरोज़गारी को मोदी सरकार मानती ही नहीं रही ये समस्या है। टीवी चैनलों पे उनके प्रवक्ता कहते रहे, बेरोज़गारी कहाँ है? कहाँ है बेरोज़गारी? अभी देखिए आरबीआई की रिपोर्ट है, 3 साल में 8 करोड़ रोज़गार दे दिए और रोज़गार के मौके दिए जा रहे हैं। मुद्रा योजना में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, यहाँ इतना पैसा खर्च कर दिया है। लेकिन पहली बार बजट में माना गया है कि बेरोज़गारी एक समस्या है। तो समस्या है मान लिया, तो समाधान क्या है? समस्या क्या है ये मान लिया, समाधान नहीं सुझाया गया है। समाधान के नाम पर जो कुछ है वो एक झुनझुना है। सिर्फ़ झुनझुना थमा दिया गया है। एक तरह से अगर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो ये एक्ज़ैगरेशन नहीं होगा कि खामख़ा शब्दों की जादूगरी, आँकड़ों की जादूगरी और लफ़्फ़ाज़ी की गई है एक तरह से। जैसे योजना जो है कहा कि 1 करोड़ लोगों को 5 साल में इंटर्नशिप के ज़रिए जॉब दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, ये कहा गया। ये चुराया गया कहाँ से मूल आइडिया? राहुल गांधी का जो अप्रेंटिस वाली योजना थी, पहली नौकरी पक्की, वहाँ से। लेकिन दोनों में खामी क्या है वो मैं आगे बताऊँगा। क्यों राहुल गांधी की योजना निर्मला सीतारमण की योजना पर भारी पड़ती है आगे बताऊँगा, लेकिन पहले निर्मला सीतारमण ने जो कहा उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो कहा गया कि देश की टॉप 500 बड़ी कंपनियों को चुना जाएगा। ये कंपनियां 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप कराएगी 5 साल में। अगले 5 साल में भारत सरकार 5,000 रुपया हर महीने देगी, 1 साल के लिए 6,000 रुपया एकमुश्त देगी, यानी 66,000 रुपीज़ देगी। 5 साल में 1 करोड़, यानी 1 साल में 20 लाख। और कंपनियां कितनी हैं? 500। तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 500, 4,000। क्या कोई कंपनी हो सकता है इसमें कुछ कंपनियां हो, लेकिन मोटे तौर पर क्या 4,000 नौकरियां, यानी इंटर्नशिप होगी तो नौकरी भी होगी, कहीं ना कहीं तो गुंजाइश होगी। ऐसा तो है नहीं कि अग्निवीर एक एक साल के अग्निवीर इंटर्नशिप वाले तैयार किए जाएंगे कि 1 साल इंटर्नशिप करो फिर घर चले जाओ, बैठ जाओ, खुद का धंधा कर सकते हो तो करो, नहीं तो ठीक है। कोई नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया, यानी इसमें लफ़्फ़ाज़ी है। बड़ी-बड़ी कंपनियों वाले लोग भी कह रहे हैं भई ज़रूरत के हिसाब से इंटर्नशिप कराएँगे। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि 4,000 लोगों को हम इंटर्नशिप करा दो। इतने लोगों को तो हम साल में नौकरी भी नहीं दे पाते। और फिर स्किल्ड लोग होने चाहिए। इंटर्नशिप के बाद इंटर्नशिप के लिए चयन कैसे होगा, उसमें पारदर्शिता कैसे बरती जाएगी, उनमें से कितनों को रखा जाएगा, कितनों को नहीं रखा जाएगा, जिनको रखा जाएगा किस बेसिस पर रखा जाएगा, उनकी तनख्वाह कितनी होगी, ये कुछ भी तय नहीं है। दूसरा, निर्मला सीतारमण ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया कि मैंडेटरी नहीं है कंपनियों के लिए, यानी स्वैच्छिक है रखना। इंटर्नशिप कराना चाहो तो कराओ, नहीं कराना चाहो तो नहीं कराओ। अब इंटर्नशिप पर जो कंपनियों का पैसा खर्च होगा, लेकिन वो भी कंपनियों से कह दिया गया है कि जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है, जिसमें कंपनियों को जितनी उनका राजस्व होता है उसका कुछ प्रतिशत, 2% कुछ खर्च करना पड़ता है सामाजिक हितों के कामों में, वो पैसा वो इंटर्नशिप पर खर्च कर सकती हैं। यानी एक तरह से आउटसोर्स करने की कोशिश की गई है, कंपनियों पर डाल दिया गया है और कंपनियों पर दबाव भी नहीं है, तो कोई कंपनी क्यों मानेगी? अब राहुल गांधी की योजना में क्या फ़र्क था? राहुल गांधी की योजना में एक तो पैसे का फ़र्क था, पहली नौकरी पक्की, 1 साल की अप्रेंटिसशिप थी, जिसमें 1 लाख रुपया 1 साल का दिया जाना था, यानी 8,500 रुपया महीना, ये लोग दे रहे हैं 5,000 रुपया महीना। दूसरा, राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट 1962 का है या 63 का है, उसमें फिर संशोधन भी किए गए थे, तो वो राइट होगा, यानी वो निजी कंपनियां के लिए अप्रेंटिसशिप कराना अनिवार्य होगा, वो एक कानून होगा। आप समझते हैं ना एक कानून क्या होता है? कानून की पालना करना हर भारतवासी का फ़र्ज़ होता है। तो वो राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट, जैसे राइट टू फूड है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, उसी तरह ये राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है। तो कितना फ़र्क है आप देख सकते हैं।
कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो लेबर ओरिएंटेड कंपनियाँ हैं, जिसमें श्रम शक्ति की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वो लोग वहाँ निजी क्षेत्र निवेश ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ उसको कोई मुनाफ़ा नहीं हो रहा, उसका माल नहीं बिक रहा। जो श्रम आधारित कंपनियां हैं वहाँ वो अपने अधिकतम जो क्षमता है, अपना 100% क्षमता है उत्पादन की, तो 70% से ऊपर नहीं जा रही, इससे ज़्यादा वो उत्पादन ही नहीं कर रही, क्योंकि माल ही इससे ज़्यादा बिक नहीं रहा, खप नहीं रहा। तो डिमांड नहीं है तो सप्लाई करके क्या करोगे? बाजार में सप्लाई ज़्यादा कर दी, डिमांड है नहीं, तो आपका माल सड़ता रहेगा। दूसरा, जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर नौकरियां देना थोड़ा ठीक रहता है, वो वहाँ लेकिन मशीनीकरण हो गया है, ऑटोमेशन हो गया है। एक वक़्त था जबकि सड़क में बहुत नौकरियां मिल जाती थी, अब सड़क का काम भी मशीनों के ज़रिए होने लगा है, तो वो नौकरियों की ज़रूरत नहीं पड़ी और उतनी खपत भी नहीं हो पा रही। तो ये क्या एक बार फिर बेरोज़गारी के नाम पर बेरोज़गारों को बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया गया है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।